Here in this case we have a definite integral जिसमें हमें लिमिट्स दी हुए हैं -1 से लेकर 3/2 and the mod is there x sin pi x is there and dx is there. अब हमें पता है कि कुछ वैल्यूज हमारी नेगेटिव होती हैं, कुछ वैल्यूज हमारी पॉजिटिव होती हैं, तो हमारे पास एक केस बन सकता है कि sin pi x is less than 0. अब sin pi x हमारा less than 0 कब होता है? When it lies from -pi to 0. ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी इस सिचुएशन की? जब आप पाई एक्स को माइनस पाई पुट करोगे तो यू वुड गेट -1 एंड जब आप पाई एक्स को 0 पुट करोगे तो यू वुड गेट ऑब्वियसली 0. नाउ सेकेंड सिचुएशन कैन बी कि हमारा साइन पाई एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इट वुड लाई बिटवीन 0 से लेकर पाई तक, क्योंकि 0 की वैल्यू पुट करोगे पाई एक्स में यू वुड गेट ऑब्वियसली 0 एंड देन पाई की वैल्यू पुट करोगे पाई एक्स में तो यू वुड गेट 1. मैक्सिमम कैन बी 1, -1 से लेकर 1 तक. और हमारी सिचुएशन क्या है यहाँ पे? वी हैव वैल्यूज एज -1 एंड 3/2. तो साइन पाई एक्स लेस देन 0 होगा कब? व्हेन यू पुट वैल्यू ऑफ पाई एक्स एज पाई. तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? आई वुड गेट नेगेटिव ऑफ 1. ठीक है, नो सॉरी पॉजिटिव 1 क्योंकि पाई है ना. एंड देन द अदर कैन बी 3π/2. पाई एक्स की जगह 3π/2 रखें तो आई वुड गेट वैल्यू एज 3/2. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इंटरवल्स है -1 से लेकर 3/2. तो यहाँ पे हम चेक करने की कोशिश करते हैं तीन इंटरवल्स को. लेट्स से आई हैव अ इंटरवल ऑफ -1 से लेकर 0 तक. तो हमारे साइन ऑफ x क्या होगा इस केस में? इट वुड बी ऑब्वियसली नेगेटिव होगा. और साइन ऑफ, क्योंकि x है ना, ये देखो x भी है फंक्शन में और साइन पाई x है, तो हमें दोनों के साइन चेक करने होते हैं. साइन पाई x का भी चेक करोगे तो साइन पाई x में अगर वैल्यू पुट करोगे तो यू वुड गेट नेगेटिव अगेन. सो फाइनली व्हाट वैल्यू वुड गेट ऑफ साइन ऑफ x डॉट साइन पाई x क्या मिल जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली यू वुड गेट अ पॉजिटिव वैल्यू. देन आई हैव द सेकेंड केस जिसमें हमारा क्या हो सकता है 0 से लेकर 1 तक. सो हेयर साइन ऑफ x वुड बी पॉजिटिव और साइन ऑफ पाई एक्स वुड बी पॉजिटिव. दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा आपके पास. देन आई हैव इज 1 से लेकर 3/2 तक. सो यू वुड गेट अ साइन ऑफ x एज पॉजिटिव एंड साइन पाई एक्स वुड बी नेगेटिव इन दिस केस. तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर आपको क्या मिल जाएगा? नेगेटिव. ठीक है, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे दो सिचुएशंस बन रहे हैं. -1 से लेकर 1 तक तो पॉजिटिव है, ये पूरे पॉजिटिव है वैल्यू, लेकिन 1 से लेकर 3/2 तक हमारा नेगेटिव है. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारे x साइन पाई एक्स के मॉड के दो हिस्से बन सकते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव. पॉजिटिव कब बनेगा? जब इट वुड बी फ्रॉम -1 to 1. एंड नेगेटिव कब बनेगा? जब 1 से लेकर कहाँ तक होगा? 3/2 तक होगा. सो वी वुड बी स्प्लिटिंग दिस इनटू 2 पार्ट्स विच इज लाइक -1 से लेकर 1 x साइन पाई एक्स वुड बी देयर. माइनस का साइन आएगा बीच में क्योंकि सेकेंड फंक्शन हमारा नेगेटिव है. एंड लिमिट्स वुड बी 1 से लेकर 3/2. dx वुड बी देयर. अब सबसे पहले हमने क्या करना है? आई नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा तरीका हम यूज करें. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बाय पार्ट्स चल सकता है. आई कैन यूज बाय पार्ट्स हियर. तो बाय पार्ट्स हम यूज करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि पहले वाले में क्या हो पाएगा और दूसरे वाले में क्या हो पाएगा. सो हियर इन दिस केस यू हैव इज x sin pi x. So x is a algebraic term whereas the other one is a sine which is trigonometry. So I can understand algebraic पहले आता है आइलेट में और ट्रिको बाद में आता है. सो x is my first function. सो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना x sin pi x को, ताकि हमें बस वैल्यूज पुट करनी हो फिर, क्योंकि है तो दोनों सेम ही फंक्शंस हैं बट लिमिट्स अलग अलग हैं. सो x as it is इंटीग्रल ऑफ sin pi x वुड बिकम माइनस cos pi x और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास पाई. ठीक है, माइनस साइन इज देयर, इंटीग्रल इज देयर और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा. देन इंटीग्रल ऑफ sin pi x, so the value you would get is
माइनस कॉस पाई एक्स ओवर पाई डी एक्स वुड बी द, तो हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स ओवर पाई, माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड जब इंटीग्रल करोगे कॉस पाई एक्स का तो यू वुड गेट साइन पाई एक्स ओवर पाई स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग. अब बस हमने इसमें क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है. एक बार -1 से 1 और दूसरी बार में 1 से 3/2 करोगे. ठीक है. सो इन द फर्स्ट केस यू नीड टू पुट -1 and 1. लेट्स हैव अ लुक एट इट कि कैसे कर सकते हैं हम इसको. So for the first one, I need to substitute the value of 1 and -1. सबसे पहले 1 करते हैं. ठीक है. So I would get minus cos pi x और ये से x की जगह हमें 1 पुट करना है. So minus cos pi over pi plus sin pi over pi square. Then माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारी 1 cos of minus pi, then pi would be there, then माइनस साइन आएगा इसके आगे क्योंकि माइनस साइन होता है जब सेकंड लिमिट हम पुट करते हैं. तो आई वुड हैव साइन ऑफ माइनस पाई डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर. अब सेकेंडली हमारे पास फिर से वही करना है हमें, माइनस कॉस पाई एक्स में ओवर पाई प्लस साइन पाई एक्स ओवर पाई स्क्वायर में आई नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 3/2 and 1. सो माइनस साइन पुट करोगे यहाँ पे, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं. सो आई हैव माइनस कॉस पाई, सो इट वुड बी नथिंग बट 1/पाई. सेकेंड वैल्यू आपकी 0 बनेगी क्योंकि साइन पाई 0 होता है हमारा. देन आई हैव इज प्लस कॉस माइनस पाई विच वुड बी कॉस पाई विच इज नथिंग बट प्लस 1/पाई हो गया. और लास्ट वाली वैल्यू फिर से 0 है, तो 1/पाई प्लस 1/पाई वुड बी नथिंग बट 2/पाई. अब यही चीज़ हमें सेकंड वाले में करनी है, बट उसमें लिमिट्स हमारी थोड़ी सी चेंज हैं, विच इज़ लाइक 3/2 and 1. So substituting 3/2 in the first value, 3/2 हो जाएगा ये हमारा cos. Then second value would be sin 3/2 प्लस पाई स्क्वायर. माइनस का प्लस बन जाएगा, 1 की वैल्यू पुट करते हैं. So cos pi over pi would be there. Then minus sign of sin pi, and then no, it would be negative sin pi and pi square would be there, and close the bracket. Now solve this equation to get your answer. पहले वाले का तो हमने निकाल लिया, क्या आ रहा था 2/पाई. ठीक है. अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे वाले पार्ट को, and let's try to find out the answer for it. So here in this case you would get minus sign. We have minus of 3/2 pi or cos 3/2 which is nothing but 0 ही होता है. तो sin 3/2 has its value which is -1. So -1 pi square would be there. Next would be cos pi over pi is there. So this is nothing but -1/pi क्योंकि -1 होती है वैल्यू, लास्ट वाला तो 0 ही है. So you have 2/pi plus 1/pi square, then plus 1/pi. So first and the last value can be added. So this is nothing but 3/pi plus pi square, 1/pi square. So what is the value we are obtaining here? 3/pi plus 1/pi square.